Yesterday a student messaged me on my Instagram that भैया मुझसे जेई के डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ मैथमेटिक्स पोर्शन के अंदर, लेकिन जो डिफिकल्ट पार्ट जब भी आ जाता है वो मुझसे नहीं होता है। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जैक्टली दिस टॉपिक टुडे कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू अप्रोच मैथमेटिक्स, ओके, स्पेशली फ्रॉम अ जेई एडवांस्ड और ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं। इजी क्वेश्चंस तो चलो सब कर लेंगे, यहाँ पे मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। आपको अगर कोई इस तरह की क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, मैं उस पर वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा। And if you are studying in class 11th 12th and you're preparing for JEE examinations or any examination, you should definitely check out AcadBoost app, जहाँ पे आपको इन सब के लिए courses मिलेंगे by me and my team, where you will get everything which you need to get a dream career and land into your dream college. So link of both my Instagram and AcadBoost app are given in description. You should definitely check it out. AcadBoost app also has some free content on it, notes and all, which will be useful to you. तो वो तो आपको रखनी चाहिए irrespective of whether you're going to purchase a course or not. So let's talk about the topic at hand, mathematics set of questions. So I had a pretty decent preparation of mathematics in JEE and even in college. तो JEE मेन में तो मेरे 120 out of 120 आए ही थे, मैथ्स में सबको पता ही है। एडवांस्ड के अंदर मेरे 118 मार्क्स आए थे 122 में से। ऑलराइट, तो आई थिंक चार नंबर का क्वेश्चन मेरा शायद छूट गया था, ऐसा कुछ हुआ होगा, एक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई थी, बाकी 118 मार्क्स मेरे आए थे उस एग्जाम में, राइट। एंड इवन कॉलेज में भी मैथमेटिक्स सेक्शन के अंदर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आया करते थे जब आईआईटी के अंदर मैथमेटिक्स के भी कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर साइंस में। सो आई डिड प्रिटी वेल इन दैट। तो मैथमेटिक्स के अंदर यार एक अच्छी मेरी कैपेबिलिटी थी एंड आई विल बी टेलिंग यू वो मैंने डेवलप कैसे की। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक टिपिकल बच्चा क्या करता है जब उसके सामने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो द टिपिकल पर्सन विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, वो एक बार देखेगा क्वेश्चन ट्राई करके, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो 5 मिनट कोशिश करेगा, फिर वो जाके सॉल्यूशन देखेगा और उसको नई ट्रिक मिलेगी, देन ही विल गेट एन आइडिया, वाओ कितनी अच्छी ट्रिक थी, और वो उस ट्रिक को लगा के क्वेश्चन कर लेगा और फिर वो उस ट्रिक को दिमाग में रखने की कोशिश करेगा कि भाई ये वाली ट्रिक लग रही थी यहाँ पे। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिक्स इन द यूनिवर्स। ट्रिक्स कितनी भी बन सकती है, मैं आज चाहूँ नई ट्रिक बना के क्वेश्चन डाल दूँ, ठीक है, आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स और पढ़ लोगे, आप खुद की ट्रिक्स बनाने लग जाओगे, राइट। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आईआईटी के प्रोफेसर्स बेवकूफ़ नहीं है, दे विल मेक न्यू क्वेश्चन एवरी ईयर, और तुम अगर ये ट्रिक्स मेमोराइज करके आदत डाल रखी है तो तुम वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो द गोल इज नॉट टू लर्न दोज ट्रिक्स, द गोल इज टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ मैनर कि आप ट्रिक्स के सॉल्यूशन खुद गेस कर पाओ। ओके, इसका क्या मीनिंग है? तो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाता है तो आप उस क्वेश्चन को देख के ऐसा मत सोचो कि इसके अंदर कोई ट्रिक लग रही होगी और उसको मैं याद करूंगा। आपको उस ट्रिक को खुद डिस्कवर करना है, उस क्वेश्चन को टाइम देना होता है, ठीक है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको उस क्वेश्चन की थोड़ी रेस्पेक्ट करनी होगी, थोड़ा टाइम देना होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप क्वेश्चन को देखोगे 5 मिनट में नहीं आया सोल्यूशन देख के आगे बढ़ोगे, नहीं, ऐसे आप सीखोगे नहीं, ऐसे आपको जो आता है वही कर पाओगे, राइट। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, स्पेशली टफ क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं, जैसे कोचिंग शीट्स के अंदर जो एडवांस क्वेश्चन है, जैसे आप एकेडबूस्ट के अंदर एनरोल होते हैं तो हमारे डीबीपीज के अंदर हमने कुछ टफ क्वेश्चन भी डाल रखे एंड में, वो हो गए, या आप ए दास गुप्ता बुक जैसे सॉल्व करते हो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आप ओलंपियाड के पेपर सॉल्व करते हो, ओलंपियाड के तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आरएमओ आईएनएम के, राइट। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, टाइम दो और डिफरेंट चीज़ें, तुम्हें जो भी दिमाग में चीज़ें आ रही है ना, जितनी भी आ रही है, ठीक है, सारे के सारे लगा के देख लो। तुम अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो, सारे मेथड लगा के देखो, क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, क्या कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लग रहा है, क्या इंटीग्रेशन में पार्ट्स हो सकता है, जितनी भी चीज़ें दिमाग में आ रही है सब की सब ट्राई करके देखो एक एक करके, ठीक है। और तुम्हें हल्का सा भी कहीं पे कोई हिंट मिलता है तो उसको एक बार तुम उस पाथ के अलॉन्ग एक बार और डेप्थ में जाने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को मल्टीपल ट्रिक्स को कंबाइन करके बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन के अंदर कई बार ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है जिसके अंदर पहले तो आपको कोई इंटीग्रेशन की ट्रिक लगेगी, उसके अंदर जाके फिर ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक भी लगेगी, राइट। तो मल्टीपल ट्रिक्स डाल दिए, क्वेश्चन अच्छा हो गया, है ना। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट डाल के फिर उसके ऊपर कुछ कर देते, इंटीग्रेशन करते, 3 ट्रिक्स हो गई, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक कोई अगर आपको मिल रहा है सुराग कि हाँ भाई इस पाथ के अलॉन्ग जाके कुछ हो सकता है, तो उसके अंदर तक डेप्थ तक जाने की कोशिश करो। और आपको इस तरह के मल्टीपल जितने भी इटरेशंस हैं, मल्टीपल डिफरेंट तरीके जितने भी मिल रहे हैं, यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन अंटिल यू गेट टू द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अब मुझे पता है इसके अंदर बहुत टाइम जाएगा, आधे से 1 घंटा भी एक क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको अपने आप को उस लेवल पे ट्रेन करना है कि हमें जेईई एडवांस के भी टफ क्वेश्चंस निकालने हैं या ओलंपियाड के भी टफ क्वेश्चंस निकालने हैं, तो आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। अब ये चीज़ हम एग्जाम में नहीं करेंगे, हम ये चीज़ करेंगे घर पे। हम ये घर पे क्यों दे रहे हैं आधा घंटा, तो एग्जाम में हमें आधा घंटा ना देना पड़े, है ना। तो आप इस तरह की एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, 11th 12th के अंदर ट्रिक्स वाले क्वेश्चन डिफरेंट करते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा
जब आपको इतनी सारी ट्रिक्स अपने आप ही मेमोराइज हो जाएंगी, प्लस आपका दिमाग भी इतना ज़्यादा ट्रेन हो जाएगा कि आप ट्रिक्स को खुद से डिस्कवर कर पाओ, खुद से उनका सोल्यूशन निकाल पाओ, कि आप एक निंजा बन जाओगे, आप एक मैथमेटिक्स निंजा बन जाओगे कि आपको कुछ भी क्वेश्चन हाथ में दे दिया, आप काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी की या तो वो क्वेश्चन आपने सिमिलर पहले कर रखा होगा, या फिर अगर उसमें कोई नई ट्रिक है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट यू विल डेफिनेटली डिस्कवर द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब ये चीज़ स्पेशली ओलंपियाड्स में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आरएमओ आईएनएमओ एग्जाम्स में। वाई? क्योंकि वहाँ पे तो क्वेश्चन के लिए दिया ही आपको आधा 1 घंटा दिया जाता है। आई थिंक आईएनएमओ में 45 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन की और आरएमओ में 30 मिनट्स, और इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में तो 1.5 घंटा मिलता है फॉर वन क्वेश्चन। तो वो क्यों दिया है? क्योंकि उनको पता है ये क्वेश्चन इतना डेप्थ वाला क्वेश्चन है कि इसमें हमें डिफरेंट अटैकिंग करनी पड़ेगी और उसके अंदर जा जाकर डेप्थ भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर अटैक के अंदर ये 3-4 पॉसिबिलिटी है, उस अटैक को किया तो पता चला कि यार ये वाली टेक्निक या काम नहीं कर रही है, फिर हम दूसरे तरीके से घुसेंगे, फिर पता चला कि यार ये काम नहीं कर रही, फिर अपन तीसरे तरीके से घुसेंगे। ऑलराइट, तो द कॉन्ट्रेरियन अप्रोच टू सॉल्विंग मैथमेटिक्स इज दैट यू हैव टू गिव मोर टाइम टू ट्रिकी क्वेश्चंस, ना कि उनका सॉल्यूशन जाके मेमोराइज कर लिया। ठीक है, सो आई होप आपको इससे अंडरस्टैंडिंग हुई हो। मैं समराइज करूंगा एंड आई विल आल्सो टेल यू सम मोर पॉइंट्स, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अकेडबूस्ट। अकेडबूस्ट इज माय लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको जेईई, नीट और जितने भी एग्जाम्स है क्लास 9, 10, 11, 12 लेवल पे, उनके लिए पढ़ाई कराई जाती है। हमारे बेहतरीन कोर्सेज हैं प्रिपरेशन के लिए, जेईई के लिए 11, 12 आप प्रॉपर कोई सी भी क्लास में आप सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इनके अंदर आपको डीपी विद कंप्लीट सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सोल्यूशन, लेक्चर्स, बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें मिलती है। और आप अगर इन कोर्सेज को एंड तक फॉलो करते हैं, आप डेफिनेटली अपने टॉप कॉलेजेस, अपने एग्जाम्स में टॉप रैंक्स, ये सब अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऐप के अंदर आपको ये सब चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, और ऐप के अंदर बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज भी है, शॉर्ट नोट्स वगैरह हमने डाल रखी है, आप उनको देख सकते हैं। उनसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो रिविजन में आपके काम आएंगी। सो नाउ आई विल क्विकली समराइज व्हाट आई सेड इन दिस वीडियो। मैंने आपको ये बोला कि मैथमेटिक्स को अप्रोच करने का करेक्ट तरीका है कि आप मैथमेटिक्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको ना देखें। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं देखो वो तो आपको पता ही है कैसे करना है, कि यार फॉर्मूले सारे याद करो, प्रैक्टिस करो, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं याद कर लो। इंटीग्रेशन में आई थिंक 10-12 टाइप्स हैं, उन सबको याद करो। वेक्टर्स एंड 3D में भी 10-12 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको याद करो। कोऑर्डिनेट में भी 10-12 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको याद कर लो कि भाई यही अप्रोचेस हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन के लिए प्रीरिक्विजिट्स है ही। इसके बाद अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन मिलता है, सॉल्यूशन देख के याद ना करें। व्हाट यू शुड बी डूइंग इज try to do it on your own. Give it 1 hour, give it half an hour, whatever time you can afford, and try to put your maximum effort in it. Try different approaches, you will get somewhere. Okay, and even if you want to look at solution, take a look at just 1 or 2 lines. पहले 1-2 hints देखो, अगर तुम्हें लगता है कि उससे कुछ हेल्प हो रही है, वेरी गुड। और जब तक पूरा सोल्यूशन देखने की सच में जेन्युइनली जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट लुक एट इट, अदरवाइज यू विल नॉट डेवलप मैथमेटिकली। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इससे आपको मैथमेटिक्स को सच में कैसे पढ़ना ये समझ में आया होगा। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना। आई थिंक आपको पसंद आई होगी वीडियो, है ना? पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इट्स थैंक यू फ्रॉम यू टू मी, है ना? एंड links of my Instagram and Acadboost are given in description. Do check them out, and if you have any queries, do DM me and follow me on Instagram. Thank you, all the best, take care.